एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है और ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है और उसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आज हमारे साथ चलिए ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए कि इंपॉर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजिंग में, क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजिंग की, क्यों चाहिए मुझे ऑर्गेनाइजिंग, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफ़र को। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग कंटेंट और बहुत सारे अमेजिंग मटेरियल के लिए आप चाहें तो हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर के नोट्स ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बहुत ही शानदार, अमेजिंग, धमाकेदार, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग नोट्स आपको मिल सकते हैं दोस्तों। कहाँ पर? ऐप पर दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जल्दी से जाइए और फायदा उठाइए। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के फाइनेस्ट नोट्स दोस्तों आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में, उसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजिंग से स्पेशलाइजेशन का क्या नाता है भाई? बहुत ही सिंपल है, देखो ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग में मैं किसी काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटता हूँ और जब भी मैं किसी काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटूंगा तो स्पेशलाइजेशन अचीव होगा, बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो आपको क्या करना है, आपको उसी पॉइंट के रेफरेंस में ही इसको लिखना है कि व्हेन द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क then it's always lead to specialization. That's why organizing always lead to specialization। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं दोस्तों। In organizing the activities are grouped very carefully into specialized job on the basis of similarity and skills. The worker perform a specific job on a regular basis. बार बार वही काम करेगा ना। Repeated performance of a particular task allow him to gain experience and lead to specialization. एक ही काम को बार बार करते करते स्पेशलाइजेशन अपने आप अचीव हो जाता है यार, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का लास्ट पॉइंट जिसका नाम है एस्टैब्लिशिंग वर्किंग रिलेशनशिप या एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसमें हमने यही जाना था कि ऑर्गेनाइजिंग में क्लैरिटी लाई जाती है वर्किंग रिलेशनशिप में। कौन इंसान किससे बात कर सकता है, क्या बात कर सकता है, कब बात कर सकता है, कौन किस लेवल पे जाके बात कर सकता है, ये सब कुछ हम लोग एस्टैब्लिश कर देते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। इसका मतलब एक डिपार्टमेंट अपना काम करने के बाद किस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगी, वो आगे किसको इन्फॉर्म करेगी, ऊपर इन्फॉर्म करना है नहीं करना है, ये सब कुछ हम लोग क्लियर करके चलते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई कैओस ना रहे, बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी तो रिलेशन अच्छे बिल्डअप होंगे और ऑर्गेनाइजिंग का फायदा पूरा होने वाला है और इससे डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दैट्स गुड फॉर अस। लिखा गया है इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द रोल ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज क्लियरली डिफाइंड सच एज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। दिस लीड टू रिडक्शन इन कंफ्यूजन एंड ब्रिंग कोऑर्डिनेशन। दिस हेल्प इन फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर ईच पर्सन। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सबको पता है किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी नहीं है, क्या अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जब कंफ्यूजन नहीं होता तो ग्रोथ के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए हमारे चैनल पर आके, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। दोस्तों तीसरा आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग का मेन पर्पस ही एक है कि मुझे फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। जब इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज का यूज़ तो यार वैसे भी ऑप्टिमम ही होगा ना, बेस्ट यूज़ तो होना ही होना है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। देयर इज अ प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड ऑल द रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज सो द चांस ऑफ ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन इज रिड्यूस। जब सब कुछ क्लियर है, सबको पता है किसको क्या करना है क्या नहीं करना, तो डुप्लीकेशन का चांस ही नहीं है। और जब डुप्लीकेशन के चांस नहीं है तो रिसोर्स का यूज़ अपने आप ही क्या होगा, ऑप्टिमम तो होगा ही ना यार, ऑब्वियस ही बात है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। दिस लीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज। सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा एडप्शन टू चेंज, मतलब नए चेंजेस को एक्सेप्ट करना। ऑर्गेनाइजिंग में मैं नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने की बात भी करता हूँ। कैसे करता हूँ? बिजनेस एनवायरनमेंट को मैं कंसिस्टेंटली रीड करता रहता हूँ,
करता रहता हूँ, प्लानिंग में भी रीड करता रहता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग में भी रीड करता रहता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि कोई चेंज मुझे अभी इंप्लीमेंट करना है तो मैं हाथों हाथ कर देता हूँ। पर अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो चिड़िया को खेत चुगने से पहले ही रोक लो तो फायदा तुम्हारा ही है ना यार। सब कुछ हो जाने के बाद अगर तुम चेंज लाओगे तो नुकसान होगा। बेटर है इमीडिएटली कोई चेंज लाना है तो ले आओ ताकि नुकसान कम से कम हो दोस्तों। यही हमारा मेनली फोकस रहता है ऑर्गेनाइजिंग में। लिखा गया है बिजनेस एनवायरमेंट इज चेंजिंग एनवायरमेंट एंड दीज चेंजेस कैन इजीली अडॉप्टेड अंडर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाइड डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। देयर इज अ नीड फॉर स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंटिन्यूस सर्वाइवल। भाई सीधी सी बात है, चेंज लेता हूँ वक्त के साथ साथ तो मेरे को फायदा डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में चेंज ले आता हूँ, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट आता है दोस्तों जिसका नाम है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपको पता है कंट्रोल होता है, ठीक है। जब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, वर्किंग रिलेशन बिल्कुल क्लियर है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है बिल्कुल क्लियर है, काम को बांटा जा चुका है, तो यार अपने आप ही कंट्रोल तो अच्छा होगा ही होगा यार, एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा होगा ही होगा ना। जब सब कुछ क्लियर है तो कंट्रोल कैसे खराब हो सकता है ये तो बताओ, ठीक है। लिखा गया है ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाई द जॉब्स and related duties and authority responsibility relationship. This helps in avoiding confusion and duplication of work, leads to clarity in work, effective administration and coordination. सीधी सी बात है, जब सब कुछ माइंड में क्लियर होता है ना तो डुप्लीकेशन के चांसेस रहते और हमेशा कंट्रोल अच्छे से अच्छा ही होता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और लास्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एम्प्लॉय। अब इसमें एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होगा एम्प्लॉय का डेवलपमेंट दोस्तों। ऑर्गेनाइजिंग में मैं हमेशा कुछ काम को एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाता हूं, मैं उनको डेलीगेट करता हूं काम को कि बेटा करो, यू कैन डू इट, आप इस काम को करके देखो, आप अच्छा कर सकते हो। जब वो काम उनके द्वारा परफॉर्म करा जाएगा दोस्तों तो वो लोग बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, जब वो बड़े लेवल का काम करेंगे तो उनकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। सिंपल भाषा में छोटे लेवल पर होने के बाद, मतलब मैनेजमेंट के छोटे लेवल पर, लोअर लेवल पर या मिडिल लेवल पर होने के बाद जब वो टॉप लेवल का काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यस वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क ऑफ टॉप लेवल। अब हम टॉप लेवल का भी काम कर सकते हैं, जो टॉप लेवल वाले करते हैं हमें भी वो थोड़ा थोड़ा करना आ गया। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं और उनका फायदा होगा, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट है मेरा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब इतना कुछ सही चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन लाजवाब चल रही है, वर्किंग रिलेशन क्लियर है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हो रहे हैं, तो यार ऑब्वियस ही बात है ग्रोथ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जब लाइफ में सब कुछ सही चलता है, सब कुछ एकदम लाजवाब चलता है तो हमेशा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। चैलेंजेस को फेस करो और एक्सपेंशन ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो तो आप बहुत आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। यही कहना चाह रहे हैं। हमारा लास्ट पॉइंट लिखा गया है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। इट हेल्प्स अ कंपनी बिजनेस टू मीट चैलेंजेस एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज इन द प्लान मैनर। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करो और आपके ग्रोथ होने के चांसेस 101% है। कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसी चैनल को, क्योंकि आप हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपकी ग्रोथ के लिए काम करें और आप हमारी ग्रोथ के लिए दोस्तों हमारा साथ दे सकते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस।